ये चेतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीसखामृतंश्च हे कृष्णा करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवताद्भक्तिर्भूति त्वयि। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्ति अयनं महा। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। सो हम 10वां स्कंद पढ़ रहे थे, अध्याय 13वां, जो हमने 1-2 श्लोक ले लिए थे। 13वां अध्याय 10वां स्कंद। ब्रह्म मोहन लीला। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए भगवान की लीला देखकर। जब ब्रह्मा जी ने अघासुर का वध देखा भगवान के द्वारा, तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए भगवान की शक्ति से। हाँ, तो उसी की चर्चा कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी आगे। तो सबसे पहले तो परीक्षित महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा की कि तुम तो महाभागवत हो। तुम्हारा ये प्रश्न है कि अघासुर की लीला जब हुई, जब भगवान कुमार अवस्था के थे, मतलब 5 साल के थे, अराउंड 5वां साल चल रहा था, उसका अंत था 5वें साल का।
मतलब 5 कुमार अवस्था में थे भगवान। लेकिन ये जो अघासुर वध की लीला है, इसको बाल गोपाल सखा भगवान के सखाओं ने ब्रज में 1 साल बाद बोली इस कथा को, 1 वर्ष बाद। और ऐसा बताया कि मानो आज ही ये लीला हुई हो, मानो आज ही ये लीला हुई, 1 वर्ष बाद ये कथा बोली सखाओं ने, भगवान सखाओं ने। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछ लिया, ऐसा क्यों कि 1 साल पहले की कथा को बाल सखाओं ने उसको, उस कथा को सुनाई ब्रज वासियों को 1 साल बाद, वो भी ऐसा कहकर जैसे मानो आज की कथा हो, आज ही वन में ये कथा हुई हो, अघासुर का वध हुआ हो। ये प्रश्न पूछ लिया परीक्षित महाराज ने। इसका कारण बतलाइए हे महायोगिन, हे गुरुदेव शुकदेव, आप इसका कारण मुझे बताइए। तो जब ये शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के मुख से ये प्रश्न सुना, तो शुकदेव गोस्वामी मानो प्रेम समाधि में चले गए। उनकी इंद्रियों ने कार्य करना बंद कर दिया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, आंखों में अश्रु की धारा बह गई शुकदेव गोस्वामी की आंखों नेत्रों से। भगवान का स्मरण कर रहे हैं लीला का। इसका कारण, जो कारण था उसको बतलाने में अशक्त हो गए हैं, नहीं बता पा रहे हैं। क्यों? प्रेम समाधि में प्रवेश कर गए शुकदेव गोस्वामी, क्योंकि भगवान की ब्रह्म मोहन लीला जो कारण है इस प्रश्न का उत्तर है ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्मा जी को विमोहित करने वाली लीला। वो उस लीला का स्मरण करते हुए भगवान मतलब शुकदेव गोस्वामी प्रेम समाधि में चले गए थे। अब वहां पर नाम संकीर्तन आरंभ हुआ। शुकदेव गोस्वामी को वापस समाधि से बाहर लाने के लिए, नहीं तो कथा रुक जाएगी। और परीक्षित महाराज के पास तो केवल 7 दिन ही हैं, तो वहां पे सारे करताल मृदंग सब बजाया गया और धीरे धीरे शुकदेव गोस्वामी ने आंखें खोली। प्रेम समाधि में जो चले गए थे वो धीरे धीरे शनि शनि बाहर आए। उनको बाह्य ज्ञान हुआ, बाह्य दृष्टि हुई उनकी, नहीं तो अंतर्दृष्टि थी, बाह्य दृष्टि हुई शुकदेव गोस्वामी को। तो शुकदेव गोस्वामी ने एक कथा बोलनी आरंभ की। सबसे पहले तो परीक्षित महाराज से कहा उन्होंने कि जो भगवान के भक्त होते हैं, आप जैसे महान भागवत होते हैं, सतामय सार प्रथम निसर्गो, आप जैसे शुद्ध भागवत जो होते हैं परीक्षित, भागवत में उत्तम जो होते हैं वो सार ग्रही होते हैं। जैसे मधुमक्खी होती है, सार ग्रहण करती है फूलों का, तो आप जैसे भक्त सार ग्रही होते हैं, इसलिए आपने प्रश्न पूछा है। और निसर्ग मतलब निमग्न होते हैं भगवान की लीलाओं में। निसर्ग यत अर्थवाणी श्रुति चेत सामपि, और आप जैसे भक्तों की वाणी, उनके कर्ण, उनके कान और उनका चित्त भगवान में समाहित होता है। भगवान की लीलाओं को सुनने का लक्ष्य होता है उनका, मतलब उनके चित्त, उनकी वाणी और उनके कर्ण, उनके कान, उनका केवल एक ही लक्ष्य होता है, कृष्ण कथा को बोलना, कृष्ण कथा को सुनना, कृष्ण कथा का स्मरण करना, चिंतन मनन करना। केवल यही कार्य होता है उनका, और कोई दूसरा कार्य होता ही नहीं। शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, प्रतिक्षण। और एक और विचित्रता होती है शुद्ध भागवतों में, प्रतिक्षणम न वदाच्युतस्य यत्
स्त्रिया विटानाम इव साधुवार्ता। उनको भगवान की जो सुनी हुई कथा होती है, उनको ऐसा लगता है कि ये नवीन कथा हम सुन रहे हैं, नया नयापन, नित्य नूतन कथा लगती है भगवान की। चाहे वो 100 बार भी वही कथा सुनी हो उन्होंने, फिर भी जब 101 बार वो कथा सुनेंगे तो उनको वो नूतन, नवीन नवीन नहीं ही प्रतीत होगी, जैसे हम पहली बार ही ये कथा को सुन रहे हैं। इससे ये दर्शाता है कि कितनी कथा में रुचि होती है, कितनी कथा में शुद्ध भागवतों को बोलने की, सुनने की रुचि होती है। तो इस प्रकार उत्कंठा होती है सुनने की। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, प्रतिक्षणम, हर क्षण वो सुनना चाहते हैं इस कथा को, क्योंकि हर ये अच्युतस्य, भगवान अच्युत की कथा उनको नवीन, नित्य नूतन प्रतीत होती है। इस प्रकार बोल रहे हैं, नववद अच्युतस्य श्रियाविटानाम इव साधुवार्ता। ये जो कथा में इनकी रुचि हो गई है, ये लक्षण दर्शाता है कि भगवान की 100 बार कथा सुनी हो, लेकिन 101 बार वही कथा सुनेंगे तो उनको नित्य नूतन नजर प्रतीत होती है, अनुभव में आती है, जैसे मैं पहली बार ही कृष्ण की कथा सुन रहा हूं। तो ये दृष्टांत देते हैं सुखदेव गोस्वामी, जैसे कामुक व्यक्ति होता है तो जब वो स्त्री की वार्ता सुनता है, स्त्रियों की वार्ता सुनता है, तो उसको नई नई, नवीन नवीन प्रतीत होती है, अनुभव में आती है। ऐसा दृष्टांत दे रहे हैं। आगे बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो ये हमारी लास्ट क्लास में इतनी हमने कथा, इस कथा की चर्चा की थी। अब आगे बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, शन्नाधावयतो वहितो राजन् अपि गुह्यं वदामि ते, भ्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम् अयुतः। और कह रहे हैं, राजन, हे परीक्षित, अवहितः, अवहितः मतलब समाहित चित्त से सुनो कथा जो मैं बोलने वाला हूं। समाहित, अवहितः, बिना किसी रुकावट के, बाधा के सुनो कथा जो मैं बोलने वाला हूं, जो अगली कथा कृष्ण लीला चरित्र का बखान करने वाला हूं, उसको समाहित होके सुनो। हे परीक्षित, शन अवहितो राजन, हे राजन सुनो, अपि गुह्यम वदामि ते, मैं तुम्हें बहुत ही गोपनीय कथा कहने वाला हूं। अगली कथा, अघासुर का वध किया, अब अगली कथा में आ रहे हैं। यहाँ पर ये पृष्ठभूमि है अगली कथा की, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा भूमि को तैयार कर रहे हैं। कह रहे हैं समाहित होके, गुह्यम वदामि ते, अति गोपनीय कथा कृष्ण चरित्र को सुनो, परीक्षित मुझसे सुनो। ये सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार कह रहे हैं। भ्रूः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अयुतः, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय शिष्य हो, और यह गुरु होता है अपने शिष्य से कोई भी बात गोपनीय नहीं रखता, कोई भी आध्यात्मिक तत्व, आध्यात्मिक ज्ञान गोपनीय नहीं रखता गुरु अपने शिष्य से। इसलिए ब्रूयु मतलब मैं तुम्हें बोलूंगा ये कथा। स्निग्धस्य, तुम मेरे स्निग्ध हो, तुम मेरे परम प्रिय हो, परीक्षित महाराज को कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। शिष्यस्य, शिष्य हो, गुरुवो गुह्यम अयुतः, और एक गुरु अपने शिष्य से कोई भी बात गुह्य मतलब गोपनीय नहीं रखता, ये गुह्य नहीं रखता, गुह्यम अयुतः। तथा अघवदनो मृत्यो रक्षितावस्य पालकान् सरित पुलिनम आनीय भगवान इद भवित। बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जब भगवान ने अघासुर का वध किया, जो मैंने तुम्हें बोला उस कथा को सुनाया, वदना, और कैसे भगवान ने
अघासुर को मृत्यु प्राप्त वध किया और रक्षित्वा वत्स पालकान, भगवान ने अपने बछड़ों की और अपने परम प्रिय बाल सखाओं की रक्षा की। भगवान ने अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए थे सबके सब। तो ये कथा मैं कह चुका हूं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं इस कथा को कहने के बाद किस प्रकार से भगवान ने रक्षा की बछड़ों की और ग्वालों की अघासुर से। सरित पुलिनम आनिया भगवान इदम अब्रवीत, भगवान सारे बाल गोपालों को बछड़ों को कहां ले आए? सरित पुलिनम, जमुना जी के पुलिन पर ले आए, जमुना जी के किनारे पर ले आए। भगवान सरित पुलिनम, भगवान सारे बाल गोपालों और बछड़ों को कहां ले आए? सरित पुलिन, जमुना जी के पुलिन पर, जमुना जी के किनारे पर ले आए। और इस प्रकार भगवान अब्रवीत, भगवान बोले, भगवान अब्रवीत। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भगवान अब्रवीत, भगवान बोले इस प्रकार। भगवान क्या बोले अब इसे सुनिए। अभी भगवान अब्रवीत, भगवान बोले, कहने लगे अहो अहो, भगवान कह रहे हैं तथा अब्रवीत अहो अतिरम्यम पुलीनम वयस्सा सुकेली मृदलाच्छवालुकम स्फुटहरोगम ग्रह गंधहृतता लिपत्रुपा निकृति ध्वानल असत द्रुम आकुलम। ये श्लोक बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी। कहते हैं अहो, अहो मतलब अहो, एक्सक्लेमेटरी मार्क, अहो, भगवान विस्मित हैं। अहो ये कितना सुंदर जमुना जी का पुलिन है। अहो वयस्या, हे मेरे प्यारे मित्रों, पुलिनम अति रम्यम, ये पुलिन जो है अति रम्यम है, रमणीय है। रमणीय मतलब बहुत ही सुंदर और हृदय को मनोहर है। ये हृदय को हृदय के लिए मनोहर है। ये जमुना जी का पुलिन अति रम्यम, क्या है कह रहे हैं यहाँ पे, अत्यंत रमणीय है ये जमुना जी का पुलिन। भगवान बोल रहे हैं मृदुलच्छा, और बालुकम, जो बालू है यहाँ की बालू, वो बहुत ही मुलायम है। मृदुल है, मुलायम है। और अच्छा मतलब स्वच्छ है। यहाँ जो पुलिन की जो किनारे की जो जमुना जी का पुलिन है, उसकी बालू बहुत ही मुलायम है, स्वच्छ है। बालुकम स्वकेली संपत, और हमारे खेलने का उचित स्थान है। स्वकेली, हमारे खेलने के लिए बड़ा ही उचित स्थान है। सारी संपत्ति से युक्त है हमारे खेलने की, सारी संपत्ति से, क्या है संपत्ति मतलब सारी सामग्री है यहाँ पर हमारे खेलने के लिए, उचित सामग्री है हमारे खेलने के लिए। स्फुटित सरोग गंध हृत अली, भगवान बोल रहे हैं ये जो पुलिन है जमुना जी का, जो जमुना जी हैं, ये बहुत ही सुंदर लग रही हैं जमुना जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनेक फूल खिले हुए हैं, अनेक सरोग गंध, सरोग गंध मतलब कमल के फूलों की सुगंध है यहाँ पे। सरोग गंध हृत अली, और इस कमल के खिले हुए पुष्पों के ऊपर हृत अली, अली मतलब होता भवरे, भवरे गुंजमान हैं, गुंजान कर रहे हैं भवरे कमल के पुष्पों के ऊपर। हृत अली ही, हाँ सरो, एक तो सुगंध है कमल के पुष्पों की, और दूसरा यहाँ पे भीनी भूंजी गुंजमान जो ध्वनि है किनकी, भवरों की, पत्रिक ध्वनि, और
जो किनारे पे वृक्ष हैं उस पे वह पक्षियों से युक्त है। अनेक पक्षियों का कलरव हो रहा है, वहां पर कलरव हो रहा है, अनेक पक्षियों का कलरव हो रहा है। और ये पक्षियों का कलरव और ये भंवरों की गुंजान, ये जब पानी में पड़ती है ये ध्वनि, तो प्रतिध्वनि इको, प्रतिध्वनि उदित होती है, प्रतिध्वनि उदित हो रही है। यहां पे भंवरों की गुंजान और पक्षियों का कलरव जो वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। तो या इस कमल के पुष्पों पर भी वो पक्षी मंडरा रहे हैं, वो पक्षी मंडरा रहे हैं। इस प्रकार भगवान वर्णन कर रहे हैं, सुंदर वर्णन कर रहे हैं भगवान जमुना जी के पुलिन का। संपत स्फुटत गरो सरोग गंधम हृदरे प्रत्रिक ध्वनि प्रतिध्वनि लसत द्रुम आकुलम। और उसके कारण, ये प्रतिध्वनि के कारण और पक्षियों से युक्त होने के कारण ये वृक्ष भी बहुत ही आकुलम मतलब पूरे पक्षियों से भरे पड़े हैं, मतलब युक्त हैं, पक्षियों से युक्त हैं, पक्षियों से भरे हुए हैं ये वृक्ष। तो इसे बोलते हैं उपचार। एक भगवान रमणीय जगह बता रहे हैं। नदी रमणीय क्यों है? क्योंकि वहां पे कमल के पुष्प खिले हैं जमुना जी के, और उससे सुगंध आ रही है, कमलों की सुगंध आ रही है, इसलिए रमणीय है जमुना जी। तो भगवान कमल की उपमा देते हुए जमुना जी को कह रहे हैं बहुत ही रमणीय हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और वृक्ष क्यों रमणीय हैं? वृक्ष क्यों रमणीय है? क्योंकि वो पक्षियों से युक्त हैं, पक्षियों की कलरव की ध्वनि से युक्त हैं। इसलिए ये जो वृक्ष हैं जो खड़े हैं, ये अति रमणीय, अति मनोहारी लग रहे हैं भगवान को। भगवान कह रहे हैं अति रमणीय, अति मनोहारी लग रहे हैं भगवान को। ये दृश्य दिखा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। आगे कहते हैं अन्न अस्माभि भोक्तव्यम दीवारूढ़ं शुधा आद्रितावस्य अपहापित्वा समीक्षण के तृणम चरंतु। भगवान कह रहे अब यहां पर आइए, सब आइए, सबको बुलाया भगवान ने। कहा अस्मा भी, हम लोग अब यहाँ पे हम भोक्तव्य, हम भोजन करते हैं अपने अपने घरों से। सब लंच बॉक्स ठीके पर सब अपने अपने घर से भोजन सामग्री लाए हैं। अब भगवान कह रहे हैं दिवारूढ़म, ये दिवा मतलब ये सूर्य भी चढ़ गया है अब, तो अब हमारे लंच का टाइम हो गया, लंच टाइम हो गया है। अब हम भोजन करेंगे यहीं पे बैठकर, ये अति रमणीय स्थान पर हम भोजन करेंगे। इस प्रकार भगवान बोले अस्माभि भोक्तव्यम दिवारूढ़म। अरे ये दिन चढ़ाया है, सूर्य चढ़ाए हैं, शुद्धा आर्दितावत्सह, और ये बछड़े भी भूखे हैं और हम भी भूखे हैं। शुद्धा से तप्त है, मतलब शुद्धा मतलब भूख से हमें भी भूख लग रही है और बछड़ों को भी तो भूख लग रही है। भगवान इस प्रकार बोल रहे हैं वत्सा। तो इसलिए अपने अपने अर्दितः हम व्याकुल हो रहे हैं भूख से। भगवान कहते हैं वत्सा अपहापित्वा समीप शनके तृणम चरंतु। अपने अपने बछड़ों को यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे हरी हरी घास है जमुना जी के पुलीन पर। ये बछड़े अपना इनको घेरे में ले आओ और यहाँ पे घेराव कर लो, और यहाँ पे बछड़े अपनी अपनी हरी घास खाएंगे और बीच में पानी भी पिएंगे जमुना जी का, और संतुष्ट होंगे। और हम भी यहाँ पे बैठकर अपने अपने छीकों से अपनी अपनी भोजन सामग्री को निकालते हैं। पित्वा समीप शनके तृणम चरंतु। ये यहाँ पे चरेंगे बछड़े और हम इनके समीप बैठकर क्या करेंगे, अपना अपना भोजन, अपना अपना लंच बॉक्स खोलेंगे। कहने का अर्थ ये है भगवान का। तो इस प्रकार ये वर्णन दिया जा रहा है 1 से 6 श्लोक तक। पित्वा चरंतु शनके तृणम, ये तृण चरेंगे, हरी घास चरेंगे, और हम
तो अब हम प्रसाद पाएंगे यहाँ पे बैठकर, भगवान बोले। इस प्रकार जीव गोस्वामी इन 6 श्लोकों पर बोलते हैं कि भगवान शुद्ध भक्तों को भगवान की कथा जो अनसुनी कथा है भगवान की, कृष्ण कथा, वो तो नवीन लगती ही है, और जो सुनी हुई कथा है वो भी नवीन लगती है। ये भक्तों के लक्षण होते हैं, शुद्ध भक्तों के लक्षण। अनसुनी कथा को तो सबको ही नवीन लगती है जब वो अनसुनी कथा को सुनते हैं, लेकिन जो सुनी हुई कथा है आपके, तो ये तो मैंने कई बार सुनी हुई है कथा, कृष्ण की कथा, लेकिन वो भी नवीन लगती है भक्तों को। ये बोल रहे हैं यहाँ पे जीव गोस्वामी। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा स्वादिष्ट होती है, उसका विशेष गुण होता है भगवान की कथा का। तो इस प्रकार शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, अब सावधान होकर मेरी कथा, समाहित होकर मेरी कथा सुनो। इस प्रकार हे सखागण, भगवान ले आए सारे सखागणों को। हे सखागण, मेरे और तुम सखाओं के भोजन के योग्य कह रहे हैं यहाँ पर, ये हमारी क्रीड़ा स्थली है, ये बालू का स्वच्छ है, मुलायम है, जो बैठने के लिए सुखपूर्वक है। भोजन काल में रुचिकर धूप युक्त सुगंध से परिपूर्ण, धूप भी है क्योंकि वृक्ष हैं। इससे ज्ञात होता है कि शरद ऋतु का समय था। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वो समय, वो ऋतु थी, शरद ऋतु थी, जब भगवान ये लीला कर रहे हैं जमुना जी के पुलिंग पर। और इस प्रकार भ्रमर आदि की ध्वनि का विलास यहाँ गीत को प्रकट करता है। और यहाँ पे अनेक प्रकार के पत्ते हैं जो हमारे भोजन के लिए पात्र बनेंगे। पद्म पत्र भोजन के लिए पात्र हैं। सुगंधित शीतल जल है यहाँ का। शरद काल के ताप को दूर करने के लिए पक्षी, घनी वृक्षों की छाया है यहाँ पर। इस प्रकार सुख भोजन की सामग्री यहाँ दिखलाई गई है। हे शुद्धा से व्याकुल सखागणों, अथवा क्योंकि हम भूख से व्याकुल हैं, दिन भी चढ़ाया है और अघासुर के मुख के अंदर प्रवेश के कारण अब विलंब भी हो गया है, अतः हमें भोजन कर लेना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं। अतः अपने भोजन सुख के लिए यहाँ घेर कर नहीं रखना चाहिए, किंतु ये सुखपूर्वक, ये बछड़े इनको छोड़ दो, ये सुखपूर्वक हमारे समीप घास को चरेंगे और जलपान भी कर लेंगे। इस प्रकार भगवान बोले। तो सखाओं के साथ कृष्ण भोजन के लिए रमणीय स्थान बताकर बैठ गए सारे। आगे बोल रहे हैं शुकदेव गोस्वामी, आगे के श्लोकों में बोल रहे हैं, तथेति पायत्वारभा वत्सानारुध्य श्वाधले मुक्त्वा शिक्यानि विभ्रुजुः समं भगवता मुदा। तथेति पायित्वा अर्भा, इस प्रकार, अर्भा मतलब गोप बालकों ने, तथेति कहा ठीक है, तथेति मतलब ठीक है कृष्ण की बात मानकर सभी वहां पर बैठ गए। वत्सान पायित्वा श्रद्धाले, और जो बछड़े थे उनको पानी पिलाया पहले, तो उसके बाद उनको छोड़ दिया श्वाधले मतलब हरी घास चरने के लिए। आरुध्य शिक्यानि मुक्त्वा, और अपने अपने आरुध्य जो छीके लटका रखे थे वृक्षों की टहनियों पर, मतलब लंच बॉक्स कपड़े के अंदर वो जो छीके के ऊपर अपने जो लटका रखे थे, आरुध्य शिक्यानि, शिक्या मतलब अपने अपने छीके मुक्त्वा खोलकर, मुदा भगवता संभ्रुभुजु, सब बड़े ही प्रेम से, मुदा भगवता समम, भगवान के साथ, बुभुजुहु खाने लगे। सब अपने अपने छीकों को खोला, सबने जो लटके हुए थे वृक्षों पर या उनके छीकों पर लटके हुए थे, वो जो लंच बॉक्स थे उनके, सबने अपने अपने लंच बॉक्स को खोला और भगवान को घेर कर बैठ गए सब।
भगवान केंद्र बिंदु थे, सब गोलाकार में बैठ गए भगवान को घेर कर। अनेक पंक्तियां बनाई, गोलाकार की अनेक पंक्तियां बनाई इन्होंने। कृष्णस्य विश्व प्रजार्भका, कृष्ण भगवान कृष्ण को चारों ओर से ब्रजार्भका, भगवान के बाल सखाओं ने मंडली बनाकर, जैसे कृष्ण बैठे हैं तो सर्कल में बैठे हैं सब, मंडली मतलब सब, पहला एक पंक्ति, फिर गोलाकार, दूसरा गोलाकार, फिर तीसरा गोलाकार, फिर चौथा गोलाकार, फिर पांचवा गोलाकार, ऐसे गोलाकार में बैठ गए सब मंडली बनाकर, और कृष्ण बीच में बैठे हैं। कृष्ण बिल्कुल केंद्र में बैठे हैं और सारे बाल गोपाल गोलाकार बनाकर बैठ गए। मंडले पुरुराजी, अनेक पंक्तियां बनाई उन्होंने। पुरुराजी ही अभयन्यनः कुलदृशः, और कृष्ण की ओर देख रहे हैं, कृष्ण को एकटक होके देख रहे हैं सारे बाल सखा। कृष्ण के मुख को निहार रहे हैं और प्रफुल्ल दृम्श, और उनकी आंखें कृष्ण के दर्शन प्राप्त करके प्रफुल्लित हो रही हैं, बड़ी बड़ी आंखें से कृष्ण को देख रहे हैं। आंखें उनकी प्रसन्नता के कारण खिली हुई हैं, कृष्ण के को देखकर प्रसन्न हैं, प्रसन्नचित हैं सबके सब। प्रफुल्ल दृश्यम, प्रफुल्लित उनका हृदय है और बड़ी बड़ी आंखों से कृष्ण को निहार रहे हैं। मंडली में विपिने सह उपदृष्टा, उस वन में कृष्ण के साथ उपदिष्टा बैठ गए। इस प्रकार विरेजु, बड़े ही सुशोभित लग रहे हैं। किस प्रकार सुशोभित लग रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। यथा अम्बोरुहा कर्णिकाया छदः, जिस प्रकार कमल की कर्णिका होती है ना, कमल की कर्णिका मतलब कमल के फूल का बीच का जो हिस्सा होता है, उसे रोल बोलते हैं, रोल, WHORL, कर्णिका। कमल के फूल की कर्णिका के आसपास इसे जो कर्णिका सुशोभित होती हैं, कमल की जो पंखुड़ियां होती हैं, कमल के पुष्प की जो पंखुड़ियां होती हैं, वो घेरे रहती हैं किसको, कर्णिका को, कमल की कर्णिका को, रोल को पंखुड़ियां घेरी रहती हैं। उसी प्रकार सारे बाल सखागण कृष्ण को केंद्र में रखकर सारे घेर कर बैठ गए, सब घेर कर बैठ गए कृष्ण को। जैसे कृष्ण, जैसे कमल की कर्णिका को पंखुड़ियां घेरी रहती हैं, ऐसी कृष्ण रूपी कर्णिका को पंखड़ी रूपी इन बाल सखाओं ने घेर कर सबके सब मंडली बनाकर वहां पे बैठ गए गोलाकार में। अनेक पंक्तियां बन गई, कोई तो दूर हो गया कृष्ण से, लेकिन वहां पे कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हुई। सारे बाल गोपाल को जो पीछे बैठा था कृष्ण के, उनको लगा कृष्ण मेरी ओर देख रहे हैं। जो दूर बैठा था उनको लगा कृष्ण मेरी ओर देख रहे हैं। जो दाई ओर बैठे थे सखागण, वो सोचे थे कृष्ण मेरी ओर देख रहे हैं। जो दाई ओर बैठे थे कृष्ण की, वो सोच रहे थे कृष्ण, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कृष्ण मेरी ओर ही देख रहे हैं, किसी और की ओर नहीं देख रहे, कृष्ण मेरी ओर ही देख रहे हैं। ये भगवान की शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति के कारण ऐसा हो रहा था। सभी को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कृष्ण केवल उसकी ओर देख रहे हैं। तो सब प्रसन्नचित थे, बड़ी नेत्रों से, बड़े बड़े नेत्रों से कृष्ण को देख रहे थे, कृष्ण को देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे भगवान के। तो ये बुझू, और सबने अपना अपना लंच बॉक्स खोला। ईश्वर सहा सर्वे मितः, और भगवान ईश्वर, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ईश्वर के साथ सर्वे, वे सारे ग्वाल बाल मितः स्व भोज्य है, अपने अपने भोज्य वस्तु निकाली। अनेक अनेक गंध थी, अनेक प्रकार के व्यंजन थे, अनेक उनके रंग था, व्यंजनों का अलग अलग उनकी गंध थी। तो भोज्य रुचिम,
भोज्य की रुचि से बड़े बड़े सबने, ग्वाल बालों ने अपने अपने लंच बॉक्स को खोला और पृथक पृथक दृश्यंतः, और अपने अपने जो व्यंजन लाए थे, जो सामग्री लाए थे, भोजन सामग्री लाए थे, उसका बखान करने लग गए। देखो मेरा मेरा स्वादु है, कितना स्वादु है, कितनी सुगंध है इस मेरे, जो मेरी माता ने मुझे बांध के दिया है, मेरा लंच बॉक्स कितना अच्छा सुस्वादु है। कृष्ण कृष्ण को देते हैं, कृष्ण के हाथों में रखते हैं, कृष्ण ये खाओ, ये मेरा वाला है, ये मैं लाया हूं अपने घर से, देखो तुम्हें बहुत स्वादु लगेगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगा, ये मेरा लंच बॉक्स, ये मेरा व्यंजन खाओ कृष्ण। इस प्रकार बोल रहे हैं। दृश्यंतचा हसंता, और हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं। ये कह रहे देखो कृष्ण ये जो लाया है, ये सखा, ये इसका बिल्कुल अच्छा नहीं है ये भोजन, मेरा देखो कितना अच्छा है। तो इस प्रकार उसको चूटी मार रहे हैं जो आज बैठा है सखागण, तुम्हारा तो भोजन बिल्कुल गंदा सा है। इस प्रकार हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं, हास परिहास कर रहे हैं और भोजन खोल रहे हैं अपना। हासवंथा अभिव्रजहु, अभिव्रजहु, इस प्रकार हास परिहास युक्त वो बैठ गए हैं। भोजन केली हो रही है वहां पर, क्रीड़ा हो रही है, और बैठकर कृष्ण केंद्र बिंदु में बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं सबके सब सखागण, और कृष्ण को खिला रहे हैं अपना अपना झूठन खा के, कहते हैं हाँ देखो कितना स्वादिष्ट है, आज ये बड़ा जो भेजा है मेरी माता ने, कितना स्वादिष्ट है, कृष्ण तुम भी खा के देखो इसको, और कृष्ण को खिलाते हैं वो। तो इस प्रकार अपना झूठन खिलाते हैं कृष्ण को। तो इस प्रकार अभिवजहु, भोजन करने लगे। जब ऐसे ये जो इस प्रकार की भोजन केली प्रस्तुत कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, अब वो भगवान को एक टक होकर सुखदेव गोस्वामी देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं कि भगवान की वो छटा कितनी सुंदर है। जब भगवान बैठे हैं जमुना जी के पुलीन पर, कितनी सुंदर छटा का वर्णन कर रहे हैं भगवान, कितनी सुंदर झांकी है ये। कृष्ण बैठे हैं केंद्र में, आसपास घिरे हुए हैं सखा बाल सखाओं से, इतनी सुंदर झांकी को प्रस्तुत कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी इन श्लोकों के माध्यम से। कह रहे हैं वेणुम जठरपटयो बिभ्रत श्रृंग च वेत्र कक्षे वामे पाणुमिस्रहन् कवलम अंगुलीषु तत्फलानि सुपरिसुरहत् मध्य तिष्ठन् सुनर्मभिहास्यन् यज्ञाभुभ्रुभ्रुजुपालकेली स्वर्गे लोके विमिषति। कह रहे हैं, सुंदर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कह रहे हैं वेणु, भगवान ने अपनी मुरली, जठर अपने जो कपड़ा जो अपने कमर में कपड़ा बांध रखा था, तो भगवान ने वाम भाग उल्टी साइड अपने वेणु को अपने कमर के पट्टे पर, जो वस्त्र था कमर पर में जो पट्टा बांधते हैं, उसके अंदर घसोट लिया था, मतलब उसके अंदर भगवान ने रखा हुआ था अपनी वेणु को। जठर पटयो, वस्त्र में विभ्रत, भगवान ने खोस लिया था। उल्टी साइड वाम भाग में अपने जो कमर में पट्टा बांधते हैं उस वस्त्र के अंदर खोस लिया था भगवान ने अपनी वेणु को। और कह रहे श्रृंग चवेत्रे कक्षे, कक्षे मतलब होता बगल, जो अपने जो हमारी बगल होती हैं दो, उसमें भगवान ने अपने वाम भाग में मतलब उल्टी साइड वाम भाग में अपने बगल में अपनी श्रृंग जो बिगुल होता है, और वेत्र मतलब छड़ी जिससे चराते थे गऊओं को, वेत्र, उसको वाम भाग में भगवान ने खोस लिया। वाम बगल में भगवान ने मतलब उसको पकड़ा हुआ था, अपने श्रृंग को, अपने पेट को भगवान ने वाम मतलब उल्टी बगल में भगवान ने ऐसे करके उसको जैसे ऐसे करके भगवान ने पकड़ रखा था। ये वर्णन कर रहे हैं। वामे पाणौ मृसन कमलम, और वाम भाग में, और सॉरी ये जो वेत्र है, कक्ष है, ये तो आई थिंक दाएं भाग में
पकड़ रखा था वाम भाग में भगवान के, या वाम भाग में भी होगा शायद, आगे बताएंगे हमारे। और वाम भाग में जो उनका हस्त था, हंस था, भगवान का हस्त कमल जो था, हस्त भगवान के हाथ, उसमें भगवान ने कवल स्निग्ध घी से युक्त दही भात को पकड़ रखा था। बड़ा बड़ा दही भात को भगवान ने धारण कर रखा था अपने दाएं हाथ में, दाएं हाथ हस्त। हाँ, ये लिखे यहाँ पे, पाणु मतलब हाथों में, इमृशन दही भात का, कबलम एक गस्सी, ग्रास, भगवान ने कबलम उसको धारण कर रखा था। अंगुलीषु तत्फलानि इवा परिसुहृद मध्य तिष्ठन्, और अंगुलियों, बाएं हाथ की अंगुलियों के बीच में भगवान ने अचार दबा रखा था, आंवले का अचार, टैंटी का अचार, लसूड़े लेसुओं का अचार भगवान ने दबा रखा था बीच की उंगलियों में। तो भगवान पहले हाथ से खाते और फिर अचार को लेकर अचार खाते। इस प्रकार अंगुलियों के बीच में भगवान ने अचारों को दबा रखा था, लेसु का, टीटे का, आंवले का अचार भगवान ने दबा रखा था। उस हाथ में भगवान के कमल ग्रास, वो था ग्रास, गस्सी थी किसकी, दही भात की, दही और चावल, दही भात की गस्सी थी भगवान के हाथ में। ये भगवान का दृश्य वर्णन कर रहे हैं, इस सुंदर भगवान का झांकी दिल हमें दिखला रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। मृसन कवलम अंगलीषु तत्फलानि, और जो भगवान के सुहृद जन थे, ग्वाल बाल थे, सुजन ग्वाल बाल पर ही सुहृद, मध्य, भगवान बिल्कुल मध्य में बैठे हुए थे, तिष्ठन बैठे हुए थे भगवान, सुनर्भ भी और नर्भ भी, भगवान भी विनोद पूर्वक बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं, सब खा रहे हैं। हस्यन यज्ञ भुक, वो भगवान सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जो यज्ञ करने, यज्ञ में जो आहुति दी जाती है, जो भगवान यज्ञ भुक हैं, भगवान यज्ञ के द्वारा खाते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र बोलते हैं। वो भगवान जो यज्ञ भुक हैं, यज्ञों में भी अपना जो भगवान को आखिरी आहुति भगवान कृष्ण को ही दी जाती है, विष्णु को ही दी जाती है। यज्ञ अर्थात कर्मणो, यज्ञ है, दूसरा भगवान का नाम ही यज्ञ है। भगवान यज्ञों के द्वारा खाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र बोलते हैं। भगवान यज्ञ भूख हैं, यज्ञों के द्वारा भोग करते हैं, भोजन करते हैं भगवान। वो यज्ञ युक्त भुक भगवान आज अपने सखा गणों के साथ भोजन कर रहे हैं। कैसी विचित्र बात है, कैसा विस्मय है। आज वो भगवान जो यज्ञों के द्वारा यज्ञ भुक हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, गीता कहती है जो भोक्ता हैं, यज्ञों के भोक्ता हैं, जो सारे यज्ञों के भोक्ता भगवान हैं, वो आज भगवान अपने सखा बालों के साथ उनका झूठन खा रहे हैं, अपना झूठन खिला रहे हैं, हंस रहे हैं, विनोद पूर्वक बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं। तो बहुत आनंद का कौतुक मचा हुआ है, कौतूहल, ये कौतुक का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी हसयन यज्ञ भुक भुजे, भोजन कर रहे हैं, बाल केली कर रहे हैं भगवान। स्वर्गे लोके विमिष्यति, और स्वर्ग में ये लीला देख रहे हैं सारे देवतागण, और मिशति ही, बड़े ही विस्मित हैं, सब आश्चर्यचकित हैं। वो पर ब्रह्म, वो षड ऐश्वर्य गुण भगवान आज देखो जो यज्ञ भूख हैं, आज साधारण बालक बने हुए सखाओं के साथ, अपने ग्वाल बालों के साथ आज भगवान भोजन कर रहे हैं, खिला रहे हैं, खा रहे हैं। इस प्रकार वहां पे भोजन केली का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। एक सखा कहता है, देखो देखो मेरा भोजन कितना अच्छा है, तुम्हारा किसी काम का नहीं है, ऐसा बोलते हैं एक सखा। नहीं कृष्ण मैं लाया हूं, और कुछ तो ऐसा कहते हैं, कृष्ण देखो। वो क्या करते हैं, अपनी रोटी के अंदर वहां पे मल्लिका का फूल, जैस्मिन फ्लावर, अलग अलग फूलों को तोड़ के भर देते हैं रोटी के अंदर, वो कृष्ण को खिलाते हैं। कड़वा, कृष्ण को कड़वा प्रतीत होता है, कृष्ण थूकते हैं, ये तो बहुत कड़वा है, फूल भर देते हैं।
एक दूसरे के साथ भी ऐसा कर रहे थे सबके साथ। तो इस प्रकार हास केली, बाल केली चल रही है, वहां पे भोजन केली चल रही है। ये वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। इन श्लोकों पर हमारे आचार्यगण क्या लिखते हैं उसे सुनिए। हमारे आचार्यगण लिखते हैं, जीव गोस्वामी लिखते हैं ऐसा कहकर, तथा एवं ऐसा कहकर, अच्छा है जब कृष्ण ने कहा आइए ये रमणीय स्थान पे हम सब भोजन करेंगे, सूर्य बहुत उठ गया है, ऊंचा उठ गया है, समय हो गया हमारे भोजन करने का। तो उन्होंने बछड़ों को घास के ऊपर ही घेर दिया और इस प्रकार बैठ गए सब बालकों के साथ। इन सभी सखाओं के साथ कृष्ण के सामने अभय जनना, अतः वे सभी खिले हुए नेत्र वाले थे। कृष्ण की प्रीति के लिए अचिंत्य शक्ति से वृंदावन में भी कमल की बालिकाओं के चारों ओर विराजमान पखड़ियों के समान उन्हें सुशोभित कर दिया था। संसारदा, इससे ये बतलाया गया कि वह सखागण विशेष शोभा के योग्य थे। केचित पुष्पे, हाँ यहाँ पे बोल रहे हैं। अब देखिए भगवान ने जो भगवान के सखाओं ने जो पात्र बनाए, अपने छीके खोल खोल के जो पात्र बनाए, वो किस किस चीज के पात्र बनाए देखिए। यहाँ पे कह रहे हैं पुष्प, किसी ने पुष्पों को नीचे लगा दिया और उस पात्र पर अपना भोजन खोल दिया, पुष्प उनके पात्र बन गए। कईयों ने दल पत्ते, कईयों ने पल्लव, कोमल जो पत्ते होते हैं, पल्लव मतलब तो जो नए नए पत्ते होते हैं, जो मुलायम पत्ते होते हैं, उनका पात्र उनको बिछा दिया पत्थरों पे। और भोजन, अनेक प्रकार के भोजन पात्र को या अपितु फैला दिया या अपितु अपने भोजन के छीकों को उनसे सजा दिया। दोनों बातें हो सकती हैं। फूलों से, पत्तों से, दलों से, पुष्पों से सजा दिया या उन पर अपना भोजन परोस के खा रहे हैं उस पर। दोनों यहाँ पे संकेत होता है। इस प्रकार अथा इस पुष्प आदि सारी वस्तुओं से अपने भोजनों को सजाया। उन बालकों में प्रत्येक बालक अपूर्व रचनामय खेल की इच्छा से अपनी अपनी रोटी भात आदि भोजन सामग्री के उपयुक्त पात्र में भी अद्भुतता उत्पन्न करना चाहता था। मतलब वो कृष्ण को दिखा रहे हैं कि कृष्ण देखो मेरा पात्र भी कितना अद्भुत है, मेरा भोजन कितना अद्भुत होगा। जब मेरा भोजन का पात्र भी इतना अद्भुत है तो मेरा भोजन कितना सुस्वादिष्ट होगा। मान लो कृष्ण को दिखा रहे हो तो इसलिए पुष्प का अपना पात्र बना रहे हैं, कोई नव कोमल पत्तों को अपना पात्र बना रहे हैं, कोई पत्थरों पे ही अपना पात्र बना रहे हैं। हम गए थे उस स्थान पर ब्रज में जहां पे भगवान खेले हैं इस प्रकार भोजन लीला की भगवान ने। अतः अलग अलग वस्तुओं का पात्र बना लेता है। अपनी भोजन पात्रों को उन पुष्प आदि वस्तुओं से सजा भी लेता था। वह सब सखा अपनी भोग्य सामग्रियों को में जिसमें रस है, गंध है, भेद से सुलभ होने वाली अनेक प्रकार की सुस्वादु दिखलाते। वो कहता खाता वो सखागण, कितना स्वादिष्ट है, मेरी माता ने आज कितना स्वादिष्ट लंच मुझे बॉक्स में मेरा कितना स्वादिष्ट भोजन दिया है मुझे। ताकि कृष्ण को दिखा रहे थे, देखो कृष्ण कितना स्वादिष्ट है, मेरी माता ने, तुम खा के देखो कृष्ण। तो कृष्ण के हाथ में पकड़ा देते और कृष्ण भी खाते थे या उनके मुख में डाल देते कृष्ण के। इस प्रकार बाल केली चल रही थी वहां पे। कभी स्वयं हंसते और कभी अन्यों को हंसाते। यद्यपि उन्होंने अपने अपने घरों से लाए हुए भोज्य पदार्थों की परीक्षा कराने के लिए सभी सखाओं को परोसा। सभी सखाओं को परोसते थे, देखो मैं कितना स्वादिष्ट भोजन लाया हूं। अपने अपने घर से लाए उन पदार्थों को स्वादिष्ट का अतिरिक्त रूप में पृथक पृथक बोध कराते। वो कितना स्वादिष्ट कहते अपने मुंह से, कितना स्वादिष्ट, कितना स्वादिष्ट, और सबको परोसते, देखो मेरी माता ने तुमसे भी अधिक सुस्वादिष्ट भोजन आज बनाया था। इसके लिए पहले दिन उन्होंने मिलकर वन भोजन के लिए संकल्प किया था। देखिए इसी भोजन, ये जो अघासुर का वध है या ब्रह्म विमोहन लीला है, ये तो आगंतुक लीला है। आगंतुक मतलब मेहमान की तरह लीला आई है। भगवान का मन तो था वन भोजन केली करना,
उनका मुख्य उद्देश्य तो था वन भोजन केली करना, खेल खेल में वन में भोजन करना। मुख्य तो लीला यही है एक्चुअली, बाकी तो सब आगंतुक लीलाएं हैं, मेहमानों की तरह आई हैं बस। भोग्य वस्तु के स्वाद का वर्णन करना उसी उद्देश्य से है कि उस वस्तु को श्री भगवान स्वीकार कर लें, इसलिए सब कह रहे थे। इसलिए यहां पे कह सहेश्वरा, इस विशेषण का प्रयोग किया। भगवान ने भी उनके साथ कुछ मीठा मीठा परीक्षण कर कुछ सामग्री को क्रमशः कुछ सामग्री को दिए जाने पर एक साथ भोजन किया भगवान ने भी। इस प्रकार बालकों के साथ भगवान की भोजन क्रीड़ा का वर्णन अब सखाओं को सुख देने के लिए विशेष रूप से कृष्ण ने उस भोजन लीला का वर्णन किया। सुखदेव गोस्वामी ने, भगवान ने कोमल और कोर से उचित उपकरण, नींबू, नमकीन, इमली, टैंटी के फलानी भगवान ने हाथ में पकड़े हुए थे, उंगलियों के बीच में ठूंस रखे थे भगवान ने, बैठकर भगवान ने तो ये सब स्वर्गवासी लोग देख रहे थे भगवान और कह रहे थे देखो भगवान यज्ञ भूख हैं, केवल यज्ञ का ही खाते हैं, या अयज्ञ भूख हैं, अर्थात यज्ञ के भाग को भी जो नहीं खाते। यज्ञ भूख में अ तो सारे शब्दों के आगे आप अ तो लगा ही सकते, संस्कृत का ये सिद्धांत है। तो अयज्ञ मतलब जो यज्ञ में अर्पित भोजन ब्राह्मणों के द्वारा, बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा जो यज्ञ में भगवान को अर्पित की जाती आहुति, वो भी नहीं ग्रहण करते, नहीं आते आसानी से भगवान। वो आज भगवान सखाओं का झूठन खा रहे हैं, अपना झूठन खिला रहे हैं। वो भगवान हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं भगवान, विनोद पूर्वक बातें कर रहे हैं भगवान। ये भगवान का सुंदर माधुर्य है, भगवान का ये भगवान अपना माधुर्य दिखा रहे हैं। इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। आगे उनके भोजन की बैठने की परिपाटी का वर्णन है। वे सखागण कृष्ण के चारों ओर विशाल मंडल में बैठे हैं। यहीं तो यहाँ पे कह रहे हैं, तो यहाँ पे वे सभी सखागण कृष्ण के सम्मुख बैठे हैं। श्री कृष्ण को भी की भी इच्छा है कि मैं सबके सम्मुख बैठूं, केवल सखागणों की नहीं, कृष्ण भी अपने हर एक सखा गण को अपने सम्मुख देखना चाहते हैं। कृष्ण की भी इच्छा है। तब कृष्ण की सत्य संकल्पता शक्ति ने ही एक अचिंत्य वैभव प्रकट कर दिया उधर, जिससे कृष्ण के मुख आदि अंग सभी दिशाओं में प्रकाशित हो गए। हम ही कृष्ण के सामने बैठे हैं, हम भी कृष्ण की निकट वाली पंक्ति में स्थित हैं, ऐसा सबको अनुभव हो रहा था, सारे सखाओं को, बाल सखाओं को। अन्य सभी सखागण दूर की पंक्तियों में कोई बगल में है, कोई पीछे बैठा है, ऐसा सबको अभिमान होने लगा कि देखो दूसरा सखागण तो कृष्ण के पीछे बैठा है, लेकिन कृष्ण मेरे सम्मुख बैठे हैं। देखो ये कृष्ण मुझे सबसे ज्यादा अधिक प्रेम मुझसे करते हैं। इस प्रकार सखागण सोचते हैं। उनको ये नहीं पता कृष्ण अपनी अचिंत्य शक्ति से सारे सखागणों के सम्मुख बैठे थे। मानो कृष्ण के हाथ हजारों हाथ हो गए हों, मानो कृष्ण का मुख सभी जगह हो गया हो। कृष्ण सभी ओर हाथ और पैर वाले हैं, उनकी सभी ओर आंखें हैं, उनका शीर्ष है, उनका मुख है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। ये भगवान की अचिंत्य ऐश्वर्य शक्ति वहां पे प्रकट हो गई थी, क्योंकि वे साथ साथ बिना अंतर के बैठे थे। अतः ऐसा लग रहा था जैसे कमल पत्र कमलों की कर्णिका के चारों ओर मिलकर अनेक पंक्तियों में कमल की जो पंखुड़ियां हैं व्यवस्थित थी। केचित पुरुषे, किसी ने पुष्प आदि से अपने भोजन के पात्रों का निर्माण किया। ये बालकों की अलग अलग अपूर्व रचना करने की कौतूहलमयी इच्छा के कारण ही किया गया था। उन सखाओं ने कृष्ण के साथ अपने अपने घरों से लाए भक्ष्य एवं व्यंजन आदि की रोचता का दर्शन दिखाया। सब दिखाया, मुंह की भंगिमाएं, जो उनकी मुख की भंगिमाएं हैं, हा, कितना सुंदर, कितना स्वादिष्ट है मेरे घर का भोजन। और दूसरे का भोजन देख के कहते ऐसे अपना मुख क्या करते, अपने मुख को कहते हा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अपनी अलग अलग प्रकार की मुख की भंगिमाओं के द्वारा दर्शाते, देखो कितना स्वादिष्ट है। और ये सखागण का बिल्कुल
सुस्वादु नहीं है, बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है ये। अपना बड़ा शाक रसाला अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन खाकर दिखलाते कृष्ण को। अहो कृष्ण, हे सखे, हे कृष्ण, हे सुदामा, ओ सुबल, देखो देखो मैं अपने बड़े, कितने मेरे स्वादिष्ट मेरी माता ने बड़े बनाए हैं। ऐसा कह वह अपनी पत्तल से उन्हें लेकर कृष्ण के हाथों में दे देते या उनके मुख में दे देते, उन्हें भी इन वस्तुओं का आस्वादन कराते। वे हंसते भी जा रहे थे, हंसाते भी जा रहे थे। और कोई कोई तो सखागण जूही का फूल होता है, जूही या मालती का फूल, पुष्पों को बड़ा अलक्षित रूप से छिपाकर समोसे के पीछे छुपा देते, समोसे के पीछे छुपा देते, या किसी भोजन सामग्री के पीछे फूल को छिपा देते और कहते बड़े अलक्षित रूप से छिपाकर फूल को, हे सखा अति स्वादिष्ट बड़ों का आस्वादन तो करो। और जो वो सखा खाता उसको, तो क्योंकि फूल तो कड़वा होता है, फूल तो कड़वा होता है, तो छी 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 करके वो थूकता फिर, ये कितना कड़वा है ये, और मुख कड़वे स्वाद से भर जाता मुख। उसे देखकर सब हंसते और हंसाते इस प्रकार। कृष्णा उस सखा को हर्षपूर्वक कौतुक से पीटता और दूर भाग जाता एक सखा। इस प्रकार भोजन करते। इनके बीच में कृष्ण की भोजन लीला सबसे विलक्षण बतलाते हैं। कृष्ण ने अपने पेट पर बंधी हुई 2 वस्त्रों के मध्य में वेणु को धारण कर रखा था, अथवा दाहिनी कुक्ष में, अपनी दाहिनी राइट बगल में दाहिनी कुक्ष में वंशी दबा रखी थी, क्योंकि वही उसकी शोभा समझनी चाहिए। और बाई कुक्ष में कृष्ण ने बाई बगल में श्रृंग और छड़ी धारण कर रखी थी भगवान ने। बाएं हाथ में घी से युक्त स्निग्ध विशाल दही भात का कौर था, और भात के साथ साथ लगावन की उचित अचार, टैटी, लिसोड़ा, फलानी बाएं हाथ की अंगुलियों की संधियों के ऊपर दबा रखे थे भगवान, खा रहे थे, जिससे हथेली से तो अथवा जिनका मुख में समा सके उस प्रयोजन के अनुसार छोटे कौर भगवान दाहिनी हाथ की अंगुलियों में धारण कर रखे थे। मुख में प्रवेश योग्य अनेक ग्रासों को भगवान ने बाएं हाथों के महाग्रास से अलग अलग कर उसे रखा था। इससे ज्ञात होता है कि बायां हाथ में बड़ा ग्रास ले रखा था कृष्ण ने। तो इस प्रकार ये वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं भगवान की भोजन केली का वर्णन। बड़े सुंदर ढंग से भगवान पिकनिक मना रहे हैं। गलाहासुर के वध के बाद अब भगवान गऊओं को बछड़ों को चरा रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन, जो हमें रमणीय दर्शन, बड़ा ही मनोहारी दर्शन सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने। इसको सुनकर हमें भी मन करेगा कि हम भी भगवान की लीलाओं में प्रवेश करें, हम भी भगवान के साथ सखाओं के रूप में वहां पे बैठकर, भगवान के सखा के रूप में बैठकर भगवान के साथ इस भोजन केली का आनंद लें, भगवान को आनंद दें, भगवान की सेवा करें। तो इस प्रकार सुंदर वर्णन के बाद अब हम यहाँ पे विराम देते हैं कथा को। अगली कक्षा में अब हम देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे किस प्रकार ब्रह्मा जी विमोहित हो गए थे अघासुर का। सारूप्य मुक्ति देखी अघासुर की उन्होंने, भगवान ने वध किया और भगवान ने अघासुर का उद्धार किया, उसको सारूप्य मुक्ति दी ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी अधिक आश्चर्यचकित हैं, विस्मित हैं। अरे ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है, ऐसे विस्मित है। और भगवान की और लीला और विस्मयकारी लीला को देखने के लिए, रुचि उसमें उसको देखने के लिए ब्रह्मा जी ने एक लीला रची। ब्रह्मा जी ने अब आगे कथा में बछड़ों को चुराएंगे ब्रह्मा जी, भगवान के बाल सखाओं को चुरा लेंगे ब्रह्मा जी। ये आगे की कथा आएगी। भगवान की परीक्षा या भगवान की लीलाओं को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए ब्रह्मा जी भी आए हैं, देखिए ब्रह्मलोक से, और ताकि भगवान की लीलाओं को देखने के लिए, उनको अनुभव करने के लिए आए हैं। आखिर ब्रह्मा जी हैं तो
कमल के ही पुत्र जो जड़ वस्तु है, तो उनकी बुद्धि भी जड़वत ही है ब्रह्मा जी की। भगवान की परीक्षा करने के लिए आए हैं। देखिए, हाँ, ये ब्रह्मा जी। अगली क्लास में उसका वर्णन होगा। अगर हम दिल्ली में हैं, अगर हम ब्रज में चले गए तो उसके यात्रा के बाद ही इसका वर्णन होगा। तो हम यहाँ पे विराम देते हैं कथा को। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।